वेलकम बैक गाइस। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। गाइस, ये जो हमारी सीरीज़ है, तो अब से हम चालू करेंगे यहाँ पे एमपी बोर्ड के क्लास 12 के और क्लास 10 के जो भी पिछले 4 और 5 साल में पेपर हुए हैं, उन सब का जो ग्रामर का सेक्शन होता है यानी कि सी सेक्शन, जिसमें कि आपके 10 क्वेश्चंस होते हैं, तो हम उनको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे लगभग 4 या 5 साल के प्रीवियस एक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं वो सॉल्व करवाऊंगा। और उसके बाद मैं आपको 4 या 5 जो मॉडल सेट होते हैं, है ना, तो मैं उनको सॉल्व कराऊंगा। इतना आपके लिए इनफ रहेगा और आपको 10 मार्क्स इजीली मिल जाएंगे। ठीक है। आज जो हम यहाँ पे क्लास कंडक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 2025 में जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है ना, 2025 में जो क्वेश्चन आए हुए थे, हम आज उनका एनालिसिस यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है। मैं कलर चेंज कर लूँ पेन का। चलिए अब ठीक है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, आपको मिलेगा डू एज डायरेक्टेड में मिल सकता है, फिर फिल इन द ब्लैंक्स में भी मिल सकता है। ठीक है। यहाँ पे आपको 6 या फिर 7 क्वेश्चन दे सकता है, जिसमें से आपको सिर्फ 5 ही करने होते हैं। ठीक है ना, 5 से ज़्यादा आप मत करिएगा। ठीक है ना, क्योंकि मार्क्स 5 ही अलॉटेड हैं, तो आपको भी 5 मार्क्स ही मिलेंगे। ऐसा नहीं कि आप 7 आउट ऑफ 7 कर दोगे तो आपको सारे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है ना, 5 मार्क्स ही आपको मिलने वाले हैं। तो आप 5 ही करिए और अपने टाइम को भी सेव करिए। ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे है, समवन इज कॉलिंग माई नेम। ठीक है, कोई मेरा नाम ले रहा है, फिर मेरा नाम लेके कोई बुला रहा है। ठीक है। यहाँ पे देखो, कहता है चेंज द वॉइस, आपको इसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। ठीक है ना। देखो यहाँ पे ये कंटिन्यूअस का है, कॉलिंग देखो लिखा हुआ है। और मैंने आपको पढ़ाया है, जब कॉलिंग में कहीं पे कुछ आता है कंटिन्यूअस, तो हमें सिर्फ बीइंग ऐड करना होता है। ठीक है ना, मतलब कि वॉइस में थर्ड फॉर्म हमेशा लगेगा। पर कहीं भी अगर कंटिन्यूअस का वॉइस है, तो कंटिन्यूअस के वॉइस को कन्वर्ट करने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना होता है, आपको बीइंग ऐड करना होता है। ठीक है। तो देखो हम इसको कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे आप लिखोगे माई नेम इज बीइंग कॉल्ड बाय समवन। अगर चाहो तो समवन लिखो, इच्छा नहीं है तो मत लिखो, गलत नहीं होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो माई नेम जो है, ये ऑब्जेक्ट होता है, पैसिव वॉइस हमेशा ऑब्जेक्ट शुरू में आता है। फिर हेल्पिंग वर्ब चाहिए होती है, जो कि यहाँ पे देखो इज है, तो इसमें भी आपका इज आया हुआ है। अब मैंने कहा आपको सिर्फ अपने से बीइंग ऐड करना होता है, तो मैंने यहाँ पे बीइंग ऐड कर दिया है। ठीक है। उसके बाद आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए होती, तो कॉलिंग यहाँ पे वर्ब था, तो मैंने इसको कॉल्ड में कन्वर्ट कर दिया हुआ है। और उसके बाद जिसने काम किया हो, तो बाय लिख के हमें वो दिखाना होता है। अगर कहीं भी आपको पैसिव वॉइस मिलता है और वो कंटिन्यूअस का है, आपको उसे किस में कन्वर्ट करना होगा, बीइंग बस लगा करके। है ना, कंटिन्यूअस का अगर है तो आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करोगे, तो सिर्फ और सिर्फ आपको क्या यूज करना है, बीइंग, दैट्स ऑल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है, ही इज इंटेलिजेंट, ही इज हार्ड वर्किंग, कंबाइन द सेंटेंसेस यूजिंग बोथ एंड। देखो यहाँ पे दो सेंटेंस हैं, ही इज इंटेलिजेंट पहला पार्ट है इसका, यानी दो क्लॉज कह सकते हो, और ही इज हार्ड वर्किंग इस सेंटेंस का दूसरा हिस्सा है। अब आपको बोथ का भी यूज करना है इस सेंटेंस में, और एंड का भी यूज करना है। देखिए इसको कैसे बनाते हैं, ही इज इंटेलिजेंट। देखो सबसे पहले यहाँ पे लिखना होगा ही इज बोथ। एक सेकंड मैं इसको रेज करता हूँ। ही इज बोथ इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग, एंड हार्ड वर्किंग। ठीक है, कि वो दोनों है, इंटेलिजेंट भी है और क्या है, हार्ड वर्किंग भी है। तो देखो बोथ को हम शुरू में यूज करेंगे, फिर जो दोनों नाउन है उनको यूज करना होगा, इंटेलिजेंट हो गया और हार्ड वर्किंग हो गया। ठीक है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले देखो ही इज इंटेलिजेंट लिखा है, आप उसको लिखिए, लेकिन इंटेलिजेंट के पहले आप बोथ यूज कर लो। दोबारा फिर से आपको यहाँ पे ही इज लिखने की जरूरत नहीं है,
क्योंकि हमें पता है कि सब्जेक्ट एक ही है और हम एक ही सब्जेक्ट के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जब सब्जेक्ट एक ही रहेगा तो बार बार आपको ही, सी, इट, नेम ऐसा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। सिंपल से आंसर हो जाएगा ही इज बोथ इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो है, यहाँ पे कहता फिजिक्स इज मोर डिफिकल्ट देन एनी अदर सब्जेक्ट, यानी कि जो फिजिक्स है वो ज्यादा डिफिकल्ट है बाकी सारी सब्जेक्ट्स की तुलना में। आपको इसे दोबारा से लिखना है पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल करके। आपने डिग्री पढ़ा है पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, तो यहाँ पे आपको पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल करना है, ठीक है। आइए देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। देखो लिखा है यहाँ पे एनी अदर सब्जेक्ट, तो यहाँ पे आपको लिखना होगा नो अदर सब्जेक्ट, नो अदर सब्जेक्ट, ठीक है। फिर आप लिखोगे इज एज हार्ड एज फिजिक्स, ठीक है, एज हार्ड एज फिजिक्स, यानी कि और कोई सब्जेक्ट उतनी हार्ड नहीं जितनी की फिजिक्स है। आपको इसमें कन्वर्ट करना था पॉजिटिव डिग्री में, तो मैंने इसे पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट कर दिया है। नो अदर सब्जेक्ट इज एज हार्ड एज फिजिक्स, ठीक है, बहुत सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है नो सूनर डज अ थीफ सी अ पुलिस मैन देन ही रन्स, ठीक है ना। मतलब कि जैसे ही पुलिस वाले को देखा, मतलब कि जो चोर था पुलिस वाले को देखता है तुरंत वो भाग जाता है। यहाँ पे देखो प्रेजेंट टेंस का यूज हुआ है, यहाँ पे देखो डज लगा हुआ है और यहाँ पे देखो रन्स लिखा है। तो इसे जब कन्वर्ट करोगे एज सून एज का इस्तेमाल करके, तो हमें इसे भी किस में कन्वर्ट करना होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे एक नया पेज ऐड करता हूँ, उसके बाद हम देखते हैं इसको। चल देखो, क्वेश्चन यहाँ पे है नो सूनर डज अ थीफ सी अ पुलिस मैन देन ही रन्स अवे, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग एज सून एज। अब इसको कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले एज सून एज, अब यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा अ थीफ, क्योंकि यहाँ पे चोर की बात हो रही है, अ थीफ। अब मैंने कहा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, ठीक है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो आपको इसे भी किस में कन्वर्ट करना होगा, प्रेजेंट में। तो यहाँ पे लिखोगे सीज अ पुलिसमैन, सीज अ पुलिसमैन, आगे लिखोगे ही रन्स अवे, ही रन्स अवे, ठीक है। यहाँ पे देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, यहाँ पे लिखा ही रन्स अवे, तो हमने उसी सेंटेंस को लिख लिया। बस शुरू में हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे देखो एज सून एज लगा दिया, ठीक है। जहां पे है नो सूनर डज है, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, एज सून एज अ थीफ सीज अ पुलिसमैन। तो चेंज ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, बस ये नो सूनर डज इस पॉइंट को हमने काट दिया है और यहाँ पे एज सून एज लगा दिया है, अ थीफ सीज अ पुलिसमैन देन ही रन्स अवे, ठीक है। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था, जहां पे एज सून एज आता है। अगर मान लो यहाँ पे पास्ट होता, डिड होता, ठीक है, तो हम इसको जो सीज हमने यहाँ पे लिखा, ये जो हमने लिखा हुआ है, तो हम इसको किस में कन्वर्ट कर देते, सौ में, ठीक है। और रन्स को किस में कर देते, रैन में, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देते। अगर यहाँ पे प्रेजेंट इंडिफिनिट के बजाय क्या होता है, यहाँ पे पास्ट इंडिफिनिट होता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पांचवा नंबर कहता है द मैन इज अवर न्यू इंग्लिश टीचर। ये सेंटेंस का ए पार्ट है, यहाँ पे देखो ए लिखा हुआ है। फिर बी पार्ट में कहता है द मैन इज वियरिंग अ वाइट शर्ट, ठीक है ना। तो पहला पार्ट हो गया द मैन इज अवर न्यू इंग्लिश टीचर, वह व्यक्ति हमारा नया इंग्लिश टीचर है। द मैन इज वियरिंग अ वाइट शर्ट, वह व्यक्ति जिसने सफेद शर्ट पहना है। आपको कंबाइन करना है इन सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, ठीक है। कंबाइन द अबव सिंपल सेंटेंस टू मेक अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आपको इस साधारण सेंटेंस को क्या बनाना है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना। तो मैं यहाँ पे आंसर लिखता हूँ, द मैन इज अवर न्यू इंग्लिश टीचर, द मैन हु द मैन इज वियरिंग अ वाइट शर्ट। चल देखो, द मैन हु इज वियरिंग अ वाइट शर्ट, अ वाइट शर्ट इज अवर न्यू इंग्लिश टीचर, ठीक है।
तो बहुत साधारण सा देखो है, द मैन इज वियरिंग अ वाइट शर्ट, द मैन इज अवर न्यू इंग्लिश टीचर। इसको हमने कन्वर्ट किया, द मैन हु इज वियरिंग अ वाइट शर्ट। ठीक है ना। यहाँ पे जहाँ अ वाइट शर्ट लिखा है तो यहाँ पे आपको क्या ऐड करना पड़ेगा, हु। फिर आगे लिखना पड़ेगा अवर न्यू इंग्लिश टीचर। दोबारा से बार बार मैंने आपको पहले भी बताया, द मैन है, ही शी इट नेम है, उसी सब्जेक्ट को बार बार हमें रिपीट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है। तो इसीलिए देखो हमने एक ही बार लिखा द मैन, इतना। फिर हमने लिखा हु इज वियरिंग द वाइट शर्ट, जिसने व्हाइट शर्ट पहनी है, इज अवर न्यू इंग्लिश टीचर, वो हमारे नए इंग्लिश के टीचर है। ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सा है, आपको आगे भी ऐसे ही बनाना है। आगे देखो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शी शट द डोर, उसने दरवाजा बंद किया, चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस। आपको इसे नेगेटिव में कन्वर्ट करना है। बहुत इजी है। देखो, बच्चे कंफ्यूज कहाँ होते हैं, इनको लगता है ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। ठीक है ना। तो उसको डज नॉट लिख के कन्वर्ट कर देते हैं, पर मैं आपको बता दूं, अगर ये प्रेजेंट इंडिफिनिट होता तो यहाँ पे एस लगा होता, शट्स लिखा होता। क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट जहाँ पे आता है, ही शी इट नेम आता प्रेजेंट इंडिफिनिट में, तो वहां पे हमें एस और ई एस लगाना होता है। पर देखो, शट की तीनों फॉर्म सेम ही होती हैं। शट की तीनों फॉर्म क्या होती हैं, सेम होती हैं। शट शट शट। ऐसे ही पुट का सेम होता है, पुट पुट पुट। निट का सेम होता है, निट निट निट। ठीक है। तो यहाँ पे ये पास्ट इंडिफिनिट है, ये पास्ट का सेंटेंस है। अब इसको निगेटिव में बनाओगे तो हो जाएगा, शी डिड नॉट शट द डोर। ठीक है, कि उसने दरवाजा बंद नहीं किया। ठीक है। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। आखिरी क्वेश्चन है, सी इज वेरी वीक, वह बहुत कमजोर है। शी कैन नॉट वॉक, वो चल नहीं सकती। कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग सो दैट, आपको यहाँ पे सो दैट का इस्तेमाल करना है। ठीक है ना, आप यहाँ पे सो दैट का इस्तेमाल करोगे। चलो मैं इसको फिर से यहाँ पे लिखता हूँ, इसको इरेज करता हूँ मैं। ठीक है, क्वेश्चन है, शी इज वेरी वीक, यहाँ पे सो दैट का यूज करना, तो मैं लिखता हूँ सी इज सो वीक। ठीक है। अब देखो, पहला सेंटेंस तो मैंने लिख दिया है, शी इज वेरी वीक, और मैंने सो का इस्तेमाल भी कर लिया। अब इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए देखो, यहाँ पे फुल स्टॉप है, इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए मुझे कौन सा कंजंक्शन लगाना पड़ेगा, दैट कंजंक्शन। ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सी इज सो वीक दैट सी कैन नॉट वॉक। ठीक है। शी कैन नॉट वॉक, तो बस यहाँ पे जहाँ वेरी लगा हुआ था वहां पे मैंने सो ऐड कर दिया है, और फुल स्टॉप के बाद मैंने क्या कर दिया है, दैट ऐड कर दिया। बाकी एज इट इज सेंटेंस को मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ है। ठीक है। तो ये आपका आंसर बन गया, शी इज सो वीक दैट शी कैन नॉट वॉक। ठीक है। तो सेक्शन सी का जो आपका डू एज डायरेक्टेड आता है, 7 क्वेश्चन है। आउट ऑफ देम यू विल हैव टू सॉल्व ओनली 5 क्वेश्चन। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आपको सातों करा दी है, चाहो तो आंसर लिख सकते हो। ठीक है ना। अब आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। देखो, पहला क्वेश्चन है, दिस टेबल इज मेड डैश डैश वुड, यहाँ पे हो जाएगा ऑफ। ठीक है। मतलब यह टेबल लकड़ी से मिलके बनी। कहीं पे किसी चीज का मिल करके बनना आता है तो हमेशा वहां पे ऑफ प्रीपोजिशन लगती है। जैसे मान लो मैंने कहा कंसिस्ट ऑफ, कंसिस्ट ऑफ। ऐसे ही अपन बोलते हैं इंस्टीड ऑफ। ठीक है। तो कुछ आपके वर्ब्स होते हैं जिनके साथ फिक्स प्रीपोजिशन आती है, जैसे कि यहाँ पे क्या आया हुआ है, ऑफ आया हुआ है। आगे देखो है, वुड यू लाइक टू हैव सम, क्योंकि चाय और कॉफी अनकाउंटेबल नाउन होता है तो आपको यहाँ पे क्या लगाना होगा, सम लगाना होगा। एनी निगेटिव सेंटेंस के साथ आता है तो एनी तो आएगा नहीं। ठीक है ना। मैनी काउंटेबल के लिए आता है। ठीक है ना, मैनी काउंटेबल के लिए। चाय और कॉफी तो काउंटेबल होती नहीं है, फ्यू भी काउंटेबल नाउन के लिए आता है। ठीक है। तो तीन ऑप्शन ऑलरेडी क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। नेक्स्ट है, आई नो डैश डैश बॉय हु चीटेड यू, ए एन द नो आर्टिकल। यहाँ पे देखो द आएगा, द आर्टिकल आएगा। ठीक है, इसमें तो सम आएगा, मैं लिख देता हूँ सम, और यहाँ पे ऑफ। देखो यहाँ पे द क्यों आएगा, मैंने आपको पढ़ाया है, ए और एन क्या होते हैं, इनडेफिनिट आर्टिकल होते हैं, और द क्या होता है, डेफिनिट आर्टिकल होता है। तो कहता कि हु चीटेड यू, आई नो द बॉय, मैं उस व्यक्ति को जानता हूं जिसने तुम्हारे साथ चीट किया, धोखा किया। ठीक है। तो धोखा किया मतलब तुम पहले से जानते थे उस बच्चे को।
वो डेफिनिट आर्टिकल हो जाएगा। डेफिनिट आर्टिकल हमारा कौन सा होता है? द होता है। आर्टिकल की मैंने पूरी क्लास करा दी है, आप चाहो तो देख सकते हो, प्लेलिस्ट भी बनी हुई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इट डैश डैश हैविली सिंस मॉर्निंग। चार ऑप्शन है, इज रैनिंग, वॉज रैनिंग, हैज बीन रैनिंग और रैन्स है। यहाँ पे बहुत साधारण से आंसर हो जाएगा, तो हैज बीन रैनिंग, क्योंकि यहाँ पे सिंस लगा हुआ है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, इट इज रैनिंग लगा के चले जाते हैं, जो कि कंप्लीटली गलत होता है। ठीक है ना, इट इज रनिंग नहीं होगा। जहां पे भी आपको देखो सिंस मिलता है, सिंस मिलता है और फॉर मिलता है, तो हैज बीन और हैव बीन या फिर हैड बीन पे फोकस करोगे। ठीक है ना, जहां पे भी आपको सिंस और फॉर मिलेगा, ठीक है, जहां पे भी आपको सिंस और फॉर मिलेगा, तो या तो हैज बीन या फिर हैव बीन या फिर हैड बीन यूज होगा। तो यहाँ पे हैज बीन रनिंग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। हैज बीन हैव बीन के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगानी होती है, यानी कि वर्ब की आपको आईएनजी फॉर्म लगाना होता है। जल्दबाजी में गलती नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ही डैश डैश स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। यहाँ पे हो जाएगा ही कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, वो बहुत तेजी से या फिर बहुत जल्दी अंग्रेजी बोल सकता है, ये भी कह सकते हैं बहुत अच्छे से अंग्रेजी बोल सकता है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया, कैन। लास्ट टू क्वेश्चन है। मोहन इज सीनियर डैश डैश राकेश। यहाँ पे टू प्रीपोजिशन आएगी। जहां कहीं भी किसी भी वर्ड में आई ओ आर लगा होगा, तो आपको हमेशा क्या यूज करना है, टू प्रीपोजिशन यूज करना है। लेट मी चेंज द कलर। देखो, जहां पे आई ओ आर रहेगा हमेशा टू लगाओ। जैसे यहाँ पे सीनियर वर्ड है, ये सीनियर लिखा हुआ है। ऐसे ही आपका इन्फीरियर आता है, ऐसे ही सुपीरियर आता है। ठीक है, तो जहां कहीं भी आई ओ आर आएगा तो आपको क्या लगाना होता है, टू लगाना होता है। ठीक है, उम्मीद है यहां तक समझ में आया होगा। सुनील वर्क्स हार्ड डैश डैश ही मे गेट गुड मार्क्स सो दैट। सुनील वर्क्स हार्ड सो दैट ही मे गेट गुड मार्क्स, वो कड़ी मेहनत करता है ताकि वो अच्छे नंबर ला सके। ठीक है, तो यहाँ पे आपके फिल इन द ब्लैंक्स के भी 7 क्वेश्चन हो गए हैं। मैंने आपको जो डू एज डायरेक्टेड होते हैं वो भी करा दिया। जो हमारी अगली क्लास होगी, वहां पे हम 2024 के क्वेश्चन पेपर देखेंगे। कक्षा 12वीं में आपके जो एमपी बोर्ड में पूछा हुआ था, सेक्शन सी, हम उसको देखेंगे। ठीक है, अगर आपको चीजें समझ में आई हैं तो आप अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करिए। ठीक है ना, क्योंकि आपके पेपर को ज्यादा समय नहीं है, थोड़ा उनको ही बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास गाइज।